किसान साथियों, हमने पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बहुत से वीडियो बना रखे हैं और उन वीडियो में अपने नवाचारी किसान राम कुमार जी फौजी साहब के साथ चर्चा की थी। राम कुमार जी फौजी साहब ने बताया था कि ड्रैगन की खेती राजस्थान के एनवायरनमेंट के काफी कॉम्पिटेबल है और किसान थोड़ी सी मेहनत करे तो लंबे समय तक एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। परंतु बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि राजस्थान में ड्रैगन की खेती का अभी प्रचलन नहीं है और इसको करना बहुत ही मुश्किल काम है। परंतु आज रिजल्ट आपके सामने है। अपने फौजी ऑर्गेनिक ड्रैगन फार्म पे आप देख सकते हैं गुरुजी की 3 साल की मेहनत है, वो आपके सामने है। एक बार हमारे किसान साथियों को दिखा दे कि गुरुजी ने जो ड्रैगन फ्रूट लगाया है 3 साल में कितना माकूल तरीके से सेट हो गया है एनवायरमेंट के। और फ्रूटिंग की स्थिति आप देख सकते हैं, एक पौधे पर 10 फल तैयार है और फ्लोरिंग अभी जारी है। और यह फ्लोरिंग, यह जो उत्पादन की प्रक्रिया है लगभग नवंबर दिसंबर तक चलेगी। तो किसान साथियों, जो लोग आपको ड्रैगन की खेती के बारे में डेमोलाइज कर रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, उन लोगों से दूर रहे और कृषि के इस नवाचार को अपनाए। निश्चित तौर पर यह जो कृषि का नवाचार, ड्रैगन खेती का नवाचार है, आपको कम मेहनत में लंबे समय तक एक अच्छा मुनाफा देगा। आज हम गुरुजी से चर्चा करेंगे कि राजस्थान के एनवायरनमेंट में कौन सी ड्रैगन की वैरायटी है जो बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगी, जिसको किसान साथी कम जिद्दोजहद से डेवलप कर पाएंगे और एक अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो अगर आप भी गुरुजी की तरह ड्रैगन फ्रूट की खेती करके भविष्य के लिए एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं खेती से, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी संबंधी ऐसे नवाचारों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे और आप अपनी खेती को जो कम प्रॉफिटेबल है या आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है उसको प्रॉफिटेबल बना पाए। तो चलिए मिल लेते हैं गुरुजी राम कुमार जी से और जान लेते हैं राजस्थान के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्पिटेबल वैरायटी के बारे में, और देखेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की इस वैरायटी की मार्केट में क्या डिमांड है और एक पोल से आप कितना लगभग अर्न कर लेंगे 3 साल के बाद में। तो चलिए मिल लेते हैं गुरुजी से और जान लेते हैं ड्रैगन फ्रूट की इस वैरायटी की पूरी कहानी। आइए गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे साहब, राधे राधे। गुरुजी, आपने पिछली वीडियो में हमारे किसान साथियों को ड्रैगन फ्रूट लगाने संबंधी बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। काफी किसान साथियों के सकारात्मक रिव्यू आए, तो कई किसान साथी ऐसे भी थे जिन्होंने नकारात्मक रिव्यू दिए। उनका कहना था कि राजस्थान के इस हाई टेम्परेचर में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर पाना असंभव है। तो सबसे पहले तो मैं अपने राजस्थान के किसान साथियों के लिए स्पेशली ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान का जैसे टेम्परेचर है पिछले 2-3 सालों से 40, 45, 48 डिग्री तक गया है। तो इस टेम्परेचर में आपके जो पौधे लगाए हुए हैं, कितने पौधे पोल आपने लगा रखे हैं और इसमें कितने खराब हुए वो बताएं हमारे किसान साथियों को। इसमें खराब साहब बहुत कम हुए और 1 एकड़ में 440 पौधे हैं, पोल हैं, और एक पोल पे 4 पौधे, लगभग 1750 पौधे हैं आपके यहाँ 1 एकड़ में जी। इसमें डैमेज आए या सारे पौधे जीवित हैं? कुछ 1-2% आया है। अच्छा, 1-2%। ज्यादातर सक्सेस है। और सक्सेस होने का मेरा कारण भी है थोड़ी मेहनत इसमें मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा की है जी। ये नेट भी लगाई थी, बीच में स्वीट कॉर्न भी लगाया था, आपने देखा भी था जी, जी। तो उससे बहुत पॉजिटिव रहा है मेरा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि किसान साथी अगर थोड़ी सी केयरिंग कर लेंगे तो ड्रैगन फ्रूट राजस्थान के एनवायरनमेंट में कहीं नहीं जाने वाला है, भरपूर प्रोडक्शन देने वाला है। बढ़िया साहब, मेरे साथ ही लगाया था, उसने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, बिल्कुल खराब हो गया वो। तो किसान साथी अब देख सकते हैं गुरुजी का कहना है कि अगर आपके सामने साहब देखो ना। जी जी। 2 साल कंप्लीट हुई, गई बार मेरे सैंपलिंग आई थी, कुछ का आया था कुछ के नहीं है। अच्छा। इस बार सबके। अच्छा, और अब की बार 2 साल हुई है आपको ये लगाई हुई कंप्लीट 2 एक बार किसान साथी गुरुजी के रिजल्ट को देख ले तो किसान साथियों गुरुजी का कहना नहीं मानेंगे, अपन जो रिजल्ट है रिजल्ट को देखेंगे। आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये पोल देख सकते हैं, इधर वाला पोल देख सकते हैं हमारे किसान साथियों। ये पीछे वाले पोल भी दिखाए, अक्रॉस द पूरे जो पोल लगे हुए हैं सब पे फ्रूटिंग हो रही है, फ्लोरिंग हो रही है। तो यह कोई इमेजिनेशन तो है नहीं कि हमने कोई कल्पना करवा रहे हैं, आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट दिखा रहे हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने 440 पोल लगा रखे हैं, तो फ्रूटिंग का सिलसिला आप बता रहे हैं कि पिछली बार कुछ पोलों पे सैंपलिंग आई थी। कुछ है, तो अब की बार जो पोल मैं देख रहा हूँ लगभग हर पोल पे फ्लोरिंग है, हर पे है। तो ये बताइए कि इसकी 5-7 से तो कम है ही नहीं अभी। अच्छा, अभी 3 फाल हो रहेंगे, 5 फाल। कब से शुरू होती है इसकी जो फ्रूटिंग है वो? ये जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, पहली बरसात के साथ ही। अच्छा, कब तक चलेगी? ये अक्टूबर लास्ट तक चलेगी। अक्टूबर लास्ट तक चलेगी, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने कंटिन्यू आपकी फ्रूटिंग रहेगी। तो गुरुजी जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें कुछ जो फ्रूट है आपके बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए हैं, तो ये क्या पक गए, तैयार हो गए? तैयार है बिल्कुल। अच्छा, ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और इसके अलावा जैसे
ये आपका जो फल है अभी कच्चा है, हरा दिख रहा है, इसमें कुछ फूल भी आ रहे हैं, तो ये तो आगे आएगा पीछे होने का क्या कारण है? लगभग 25 दिन। ये 5 बार आता है ना इसमें, अच्छा पहले वो आ गया, दूसरा ये है, तीसरा चौथा पांचवा, 3 अभी और आएंगे इसमें, हार्वेस्ट हो जाएगी ना उनकी, उसके बाद ये फिर आ जाएंगे। और अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर लास्ट तक तक कंटिन्यू 5 बार इसकी हार्वेस्टिंग होती रहेगी, बिल्कुल, फ्लोरिंग आती आती रहेगी। रहेगी। तो लगभग एक पोल से एवरेज आप, जैसे अब की बार आपकी 2 साल कंप्लीट हो गई है, तीसरी साल है, तो कितने फल ले लेंगे? लगभग मुझे उम्मीद है 40 फल आ जाएंगे। अच्छा, एक पोल पे एक 4 पोल पौधों पे, एक पोल पे 4 पौधे हैं, जी जी, और 4 में 40 आराम से आ जाएंगे। 40 आराम से आ जाएंगे। अच्छा, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई अब सेल का टाइम आ गया है, हाँ। तो इसकी सेल के लिए आपने कोई मार्केट ढूंढा या क्या? कल कोई ही मैं ऑर्डर मिल रहे? चौं बाईपास पे दुकान है फ्रूट्स की, जी जी, वहाँ बात करके आया हूँ, 80 रुपए पीस देने की। अच्छा, 80 रुपए पर पीस के हिसाब से? हाँ, पर पीस का लगभग 400 से 600 ग्राम तक, 400 से नीचा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक, और जो 400 से अधिक ही है, जी ये मैं आपको काट के बताऊं, जी जी, कोई भी फल जो है ना 400 से कम नहीं, कोई भी आप निकाल लो, आप कोई भी। ये देखिए आप, ये अब ये देखिए खोलो इसको, गुरुजी ने इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जाली लगा रखी है। जाली लगा रखी। तो गुरुजी एक चीज बताइए, जैसे तोते वगैरह है, इसको दिक्कत करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं साहब, चिड़िया तोता करता है तो इसको। इसकी प्रोटेक्शन तो अपने को रखनी पड़ेगी, बिल्कुल उसी के लिए। ये और ये जाली 5 साल काम दे देगी मुझे। अच्छा, 5 साल काम दे देगी। हाँ। तो बार बार इसका इन्वेस्टमेंट करने की भी अपने को हाँ। जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं किसान साथी, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का आपका जो ड्रैगन का फ्रूट है तैयार हो रहा है, और अपने आइडिया लगा सकते हैं ये 400 से 500 ग्राम का ये आपका फ्रूट तैयार हो गया है। 450 ग्राम के लगभग है ये। तो गुरुजी, जैसे आपने 80 रुपए में एक फ्रूट मार्केट में बेचने का किया है, तो एक पोल से 40 फ्रूट आप लेंगे, यानी कुल मिला के एक पोल से आप 3000 से वो प्रोडक्शन ले लेंगे। लगभग 3000 से मिल जाएगा लगभग। अच्छा, 3000 का प्रोडक्शन मिल गया। खर्चे की एक बार और आप किसान साथियों को बता दिए, जैसे आपने शुरू में पोल लगाई, रिंग लगाई, ये पौधे लगा दिए, उसके बाद कोई खर्चा हुआ क्या इसमें? 4 बीघा में लगभग मेरा 5 लाख के लगभग खर्च हो गया था, यानी 1.25 लाख रुपए सब कुछ आ गया इसमें, पोल भी, पौधे भी, ये नेट भी, ड्रिप भी, सारा है ना, ये 5 लाख के लगभग खर्च हुआ था। यानी 1.25 लाख रुपए कच्ची बीघा के हिसाब से खर्चा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद क्या खर्चा, कोई विशेष अब खर्चा? कोई खर्चा नहीं, अब तो केवल देख रेख है, इसमें खाद देना है साल में 2 बार। खाद कोई विशेष या ये गड़ा सड़ा गड़ा जो गोबर का खाद है ना, जी जी, वो, और ये मैं तो जैविक कर रखा है, तो जैविक खाद में चला। अच्छा, ये एक कमाल की बात और है कि अपना जो गुरुजी का फौजी ड्रैगन फार्म है वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। और आप देख भी सकते हैं गुरुजी ने अपने यहाँ गोबर की ढेरियां लगा रखी है, और उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालकर गुरुजी इसको, वेस्ट डिकम्पोजर और एक एनपीके कंसोर्ट आता है। अच्छा अच्छा, वो भी ऑर्गेनिक ही आता है, और पूरा ऑर्गेनिक है। तो गुरुजी ऑर्गेनिक तरीके से मतलब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए महंगे खादों की जरूरत पड़ेगी या महंगे कीटनाशकों की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी, इसमें रोग कौन से, क्या कीटनाशक का तो इसमें करते नहीं है जी? कोई रोग विशेष इसमें फंगस आता है, तो फंगस में भी ये है, उस टाइम जैसे दिखाई देना वो, जी जी, उसी टाइम में चक्कू साथ रखता हूँ, अच्छा, तो उसको पेंचर कर देता हूँ। पंचर कर देते तो वहां से वो सूख जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा। कोई दिक्कत दवाई वगैरह की जरूरत ही नहीं कोई है। दवाई की जरूरत नहीं, वही वो सूख जाएगी। अब आप देख सकते हैं, इससे जो अच्छी चीज है, अच्छी जो बागवानी है, कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा गुरुजी, जैसे लगाने का तो सारी प्रोसेस आपने बता दी, पर कई बार किसान साथी क्या है, वैरायटी के मामले में धोखा खा जाते हैं। तो राजस्थान के एनवायरमेंट के हिसाब से माने या इंडिया के एनवायरमेंट के हिसाब से माने, तो कौन सी वेराइटियां बेस्ट रहेगी? सर मैं इसमें मेरे पास 2 क्वालिटी है, एक एलिस रेड है जी, जो आपने तोड़ा है, जी जी, एलिस रेड है, एक श्रीलंकन जंबो है जी, उसकी साइज इससे भी बड़ी आती है। अच्छा, ज्यादा वजन का आएगा वो, ज्यादा वजन का है, लेकिन मार्केटिंग इसकी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, मार्केटिंग ज्यादा अच्छी, कारण इसका ये साइज इसकी ठीक अच्छा, है, कॉम्पिटेबल साइज होती है, 1 किलो में 2-3 भी चढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, बहुत 1-1.5 ही चढ़ता है मुश्किल से। अच्छा, श्रीलंकन जंबो बड़ा आता है, 1000 ग्राम तक का भी हो जाता है, 1100 ग्राम तक का भी। जी जी, इसकी साइज ठीक रहती है। अच्छा, तो एक तो अपने हिसाब से ये सही है, एलिस रेड वाला। एलिस रेड हो गई, एक श्रीलंकन जंबो हो गया। 2 ही है मेरे पास, तो क्वालिटी इसमें बहुत है। अच्छा, मेरे पास 2 ही है। तो किसान साथी अब देख सकते हैं, गुरुजी का कहना है कि जो मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से है, आपकी एलिस रेड बढ़िया है। हाँ। तो आप इस वेरायटी का चुनाव कर सकते हैं, आपको एक अच्छा मुनाफा देगी। अच्छा, इस वेरायटी की डिमांड की गुरुजी ने एक तो मेन वजह बता दी कि इसकी साइज है, कॉम्पिटेबल है, 400 से 500 ग्राम आती है, तो कोई भी परिवार वाला आराम से 1-2 फल खरीद सकता है, वेस्टेज जाने का कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी, जो ये वेरायटी आप कह रहे हो, अंदर से भी लाल है, बाहर से भी लाल है, इसका स्वाद कैसा रहेगा? इसका स्वाद मीठा है, मीठा रहेगा। तो गुरुजी, एक बार हमारे किसान साथियों को इसको काट के भी दिखाए, बता देते नजदीक आजा।
किसान साथी देख ले, जो अंदर से फल का जो आकार निकल के आ रहा है, जो कलर निकल के आ रहा है, बहुत ही शानदार लाजवाब निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। इसमें गुरुजी ये छोटे छोटे जो बीज हैं, ये किस चीज के हैं? ये बीज के बीज ही है। अच्छा, बीज ये तो खाने में खाए जाते हैं, निकाले नहीं तो जाते। ये भी ये कीवी की तरह है, साथ खाए जाते हैं इसके। अच्छा गुरुजी, इसका छिलका है उसको कैसे हटाएंगे, क्या है इसकी प्रक्रिया? सेम केले की तरह। अच्छा, केले की तरह ये मैं इसको आसानी से हट जाता है? बहुत आसानी से हट जाता है, जैसे अपना केला छिलते ना, हम्म। बिल्कुल। ये देखो, ये हट गया। बहुत ही शानदार। क्या बात है। आप किसान साथी देख सकते हैं, अब केले की तरह इसका छिलका हट रहा है, अंदर से जो है बिल्कुल लाल सुर्ख है, काले इसमें बीज जैसे अपने कीवी फल आता है उसकी तरह है। तो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभप्रद है ही। यह अर्थ के हिसाब से, एग्रीकल्चर बिजनेस के हिसाब से भी बहुत ही है लाजवाब है। तो हमारे किसान साथी जो ड्रैगन की खेती के बारे में पूछते हैं, सोचते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको खेती करनी चाहिए? प्रैक्टिकल करके देखो, आप एक बीघा में लगाओ पहले। जी जी। और अच्छा हो तो आगे बढ़ाओ जी। लेकिन जिसमें लगाने का जुनून और वो हो ना, वो आदमी करेगा। बाकी तो आलसी आदमी हुआ या करके छोड़ देगा, वो तो फेल ही होगा साहब। मैं तो साफ बताऊं इसमें। तो किसान साथियों, अब गुरुजी का सीधा सा मैसेज है कि अगर आप सोए हुए शेर के मुंह में हिरन की बात करो तो वो नहीं जमने वाली है। अगर आपकी थाली में भोजन आ जाए और आप ये सोचे कि वो अपने मुख में भी आ जाए तो नहीं आने वाला है। विशेष तौर पर ड्रैगन की खेती में आपको अगर मेहनत करने की आदत है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सफल होंगे। ड्रैगन का जो आपका पैदावार लेने का जो सपना है, इससे मोटी कमाई करने का जो सपना है, वो साकार होगा और आप अपनी खेती को एक बिजनेस के बतौर डेवलप कर पाएंगे। जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि भाई एक पोल से अभी 40 फल 4 महीने में प्राप्त कर लेंगे और एक फल 80 रुपए का ये बेच रहे हैं, तो 8 चौक 3200 रुपए का एक पोल बेच रहे हैं। गुरुजी आगे इसमें प्रोडक्शन की क्या स्थिति रहेगी? इसमें बढ़ेगा, अगले साल और बढ़ेगा। जितनी टहनियां ज्यादा होंगी ना, अच्छा उतना ही बढ़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टहनियों में ये फ्रूटिंग आ रही है, तो जैसे जैसे टहनियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संख्या बढ़ेगी, टहनी जो फल भी ज्यादा बढ़ेंगे, फल भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो किसान साथियों, अब निर्णय आपका है। आप ड्रैगन की खेती करके अपनी खेती को बिजनेस के रूप में विकसित करके एक अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, या उन किसान साथियों के पिछलग्गू बनना चाहते हैं जो काम कुछ करेंगे नहीं और दूसरा अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे हर तरह का फार्म है इसमें। जी, मैं देख चुका हूँ। आंवला भी है, लेसवा भी है, सेव भी है, बेर भी है, नींबू है, मौसमी है। सबसे जितना बगीचे लगा ना, सबसे फायदे वाली चीज ये है। सबसे फायदे वाली चीज अब गुरुजी कह रहे हैं सबसे भाई हर प्रकार की बागवानी मैंने कर रखी है, पर सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट वाली बागवानी कोई भी फसल 18 महीने से नहीं देगी इनकम चालू जी। ये 18 महीने से इनकम चालू हो जाएगी इसमें, और दूसरी साल तो अपना पूरा खर्चा वापस आ जाएगा 2 साल पे। तो किसान साथियों, गुरुजी का जो फार्म हाउस है, गुरुजी ने लगभग सभी प्रकार के पौधे लगा रखे हैं। इनका कहना है कि ऐसा कोई भी बागवानी पौधा नहीं है जो 18 से 20 महीने में आपको प्रोडक्शन देगा, जबकि आपका ड्रैगन दे रहा है। वो ड्रैगन के लिए कह रहे हैं कि दूसरे तीसरे साल में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पूरा प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद आप केवल पैसों की बारिश करेंगे और पीछे घूम कर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो किसान साथी उन किसान साथियों के पिछलुगू बन रहे हैं जिनका काम केवल नवाचारी किसानों के पैर पकड़ के खींचने का है, नीचे गिराने का है, उनके पिछलग्गू बनना छोड़ दीजिए और अपनी खेती को बिजनेस के बतौर डेवलप कीजिए। ड्रैगन की खेती के संबंध में और भी किसी प्रकार की अगर आपकी क्यूरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से लिखे। गुरुजी के मोबाइल नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो गुरुजी से भी आप संपर्क करके इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी ने लगभग राजस्थान में 50 जगह फार्म हाउस ड्रैगन के डेवलप करवाए हैं और आज वो लोग इस चीज से खुश है कि उनका जो डिसीजन था वो बेस्ट था और प्रॉफिटेबल खेती वाला था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी से संबंधित ऐसी नवाचारी जानकारियां लेकर, ऐसे ही नवाचारी और अनुभवी किसानों के विचार लेकर जो आपको खेती बाड़ी में कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की सीख देंगे, सलाह देंगे, प्रेरणा देंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।